सो दोस्तों प्रश्न है कि दिया गया आलेख बहुपद x बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है, तब यहाँ पे जो आलेख बना है इसका क्या होगा, यानी ए बी सी का निर्धारित करना है। तो भैया ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, यानी जीरो से बड़ा है या छोटा है, ये सब कैसे निर्धारित करेंगे आइए देखते हैं। अगर आलेख ये ऊपर की ओर खुला रहता है तो ए पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर खुला है तो ए निगेटिव होगा, यानी कि जीरो से छोटा होगा। ए जीरो से छोटा मतलब ये सही हो सकता है, ए जीरो से छोटा ये सही हो सकता है, यहाँ पे ये सही हो सकता है, और ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम सी का निर्धारित करेंगे। अगर ये वाई अक्ष को किस दिशा में काट रहा है, यहाँ पे देखिए धन दिशा में काट रहा है, ऊपर की ओर काट रहा है, तो सी पॉजिटिव होगा, यानी सी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। तो जीरो से बड़ी तो यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए सी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, सी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यानी ये दोनों अभी सही हैं। ठीक, अब हम बी का निर्धारण करेंगे। तो बी की वैल्यू कैसे निर्धारित की जाएगी आइए देखते हैं। समझना यह है कि देखो भैया, अब इसका काम आ गया, ये जो शीर्ष है ये कहाँ है। तो यहाँ देखिए पहला चतुर्थांश होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में होते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा चतुर्थांश है, एक्स अक्ष पे आप माइनस जा रहे हैं और वाई पे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे दोनों नेगेटिव रहता है और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। अब ये चिन्हों के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है, वही पर ध्यान दीजिए कि अगर आप शुरू से समझाने लगेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, हालांकि आपको इसके ज्ञान होगा कि किधर प्लस में किधर माइनस में होता है। अब देखिए बात यह है कि ये आगे वाला हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव है, यानी ये पूरे की वैल्यू क्या है, जीरो से नेगेटिव मतलब जीरो से कम है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये जो माइनस बी अपॉन टू ए है, ये क्या है, कम है किससे, जीरो से। ठीक है, ठीक, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको माइनस हटाना है, ठीक, आगे से माइनस हटाना है। माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से हम गुणा करेंगे, माइनस से हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, बी अपॉन टू ए है, और ये जो जीरो है माइनस मतलब वो तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये जो चिन्ह है वो उलट जाता है। उलट क्यों जाता है भाई, कक्षा 11 में जब आप पहुँचेंगे तब आपको पता चल जाएगा, राइट असमीकरण जो होती हैं, तब वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। अभी तो बस ऐसे ही समझते हुए चलिए कि बस रट लेना है, ज़्यादा कुछ इसको याद नहीं करना है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, कि मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है जो आपकी कक्षा में है भी नहीं, वो पढ़ाने का मतलब ही क्या है। ठीक, अब आइए समझते हैं। तो ये पूरे की वैल्यू ये जो दिया गया है बटे में दिया गया है बी अपॉन टू ए, ये जीरो से बड़ा है, यानी कि ये धनात्मक है। अब ये धनात्मक होने के लिए क्या है कि ऊपर वैल्यू प्लस में हो, नीचे वाले भी वैल्यू प्लस में हो, तब ये धनात्मक हो पाएगा। ठीक, जीरो से बड़ा हो पाएगा। या फिर अगर नीचे वाला माइनस में है तो ऊपर वाला भी माइनस में हो, तब ये प्लस में हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है, टू से कोई मतलब नहीं, ए दिखाई दे रहा है, तो आपने यहाँ पे जाना था कि इसके लिए ए क्या है, नीचे की ओर है, तो ए माइनस में। ए यहाँ पे माइनस में पहले से था, हमने यहाँ पे समझा था कि जो ए है वो पहले से माइनस में है, क्योंकि ये नीचे की ओर मूव इसका है। ठीक, तो अगर ए माइनस में है तो बी किस में होना चाहिए, बी भी माइनस में होना चाहिए, तभी ये जीरो से बड़ा हो पाएगा, ताकि माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगी, ये जीरो से बड़ा यानी धनात्मक हो पाए। तो अगर ए माइनस में है तो बी भी होगा माइनस में, तो बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगा, यानी बी जो होगा वो जीरो से छोटा होगा। तो बी जीरो से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो बी वाला ये जो ऑप्शन देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये अपना सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया।